हेलो दोस्तों, अंश फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो मेरा ब्लॉग है ये मेरी उन बहनों के लिए है, उन कुछ बहनों के लिए जिन्होंने ना अपना थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया है और उनका थोड़ा वेट बढ़ गया है। तो उससे उनको थोड़ा सा ये नुकसान हो गया है कि उनके जो कुछ कपड़े हैं ना, जो उनके फेवरेट कपड़े हैं ना, वो उन्हें फ़िट नहीं हो रहे। ख़ास तौर पे कुर्तियाँ जो होती है ना, ये उन्हें फ़िट नहीं हो रही। और मैं जब अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाती हूँ तो कुछ जिनसे मेरी बात होती है, कुछ पेरेंट्स जो मदर्स हैं ना, कुछ उन्होंने बोला कि आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया तो प्लीज़ हमें ये बताइए कि मतलब जो हमारी कुछ कुर्तियाँ हैं, जो हमारा वेट बढ़ गया है, उसके बाद वो कुर्तियाँ हमें आती नहीं हैं और हम उन्हें फेंकना भी नहीं चाहते, किसी और को देना भी नहीं चाहते, हम खुद ही उसे पहनना चाहते हैं। तो ऐसा क्या करें कि वो कुर्तियाँ ना हमें आ जाएं। तो मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का वेट भी ना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। फ़िलहाल तो मैं कम कर रही हूँ, मैंने कम भी कर लिया है और मैं आगे और मेरे को कम करना है। लेकिन फिर भी मेरा भी वेट बढ़ गया है और मेरे भी बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि मुझे पहले आते थे, अब मुझे नहीं आते हैं। तो मैंने उनको उठा के रख दिया था कि कभी मैं पतली होऊंगी तो उन्हें पहनूंगी जो कि ऐसा हो नहीं रहा है। और इतना वेट कम करने के बाद भी अभी फ़िलहाल वो मुझे अभी भी नहीं हो रहे। तो फिर क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि हमें बताइए कि वो कुर्तियाँ कैसे हम पहन सकते हैं, कुछ ऐसा कर बता दो कि हम उसमें करें और वो कुर्तियाँ ना हमें फिट आ जाएँ। तो फिर मैंने उनको बोला था कि मैं उनके लिए एक ब्लॉग बनाऊंगी और ये ब्लॉग ना मेरी उन्हीं बहनों के लिए है जिनकी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर जो कुर्ते हैं और सूट हैं जो कि उन्हें नहीं आते लेकिन वो पहनना चाहती हैं, ये उनके लिए है। तो मैंने घर आके पहले अपने वो सारे कपड़े निकाले जो कि ऊपर रख दिए थे मैंने अलमारी के ऊपर कि शायद कभी मैं पतली होंगी और मुझे वो आएंगे, और अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि वो मुझे आ जाएं। तो मैंने अभी कपड़े उतार लिए हैं और निकाल के रख दिए हैं ताकि मैं वीडियो बना सकूं और अपने पहन सकूं। तो इस बहाने मैं अपनी बहनों को भी बता सकती हूँ कि कैसे आप इन कपड़ों को, अपनी कुर्तियों को अपने पहनने के योग्य बना सकते हैं कि आप उन्हें पहन सकें। और मैं भी तो उस बहाने मेरी भी हो जाएंगी कुर्तियाँ ठीक और मैं भी उन्हें पहन लूँगी, क्योंकि 4-5 साल से ना वो ऐसी ही पड़ी हुई हैं, मैं उसे पहन ही नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे आ ही नहीं रही हैं। तो मैं अब पहले तो मेरी कुर्तियाँ देखो जो मैंने निकाल के रखी हैं जिनकी मुझे फ़िटिंग करनी है और ताकि मैं उन्हें पहन सकूँ। ये देखिए गाइस, ये रहे वो कुर्तियाँ जो मैंने निकाली हैं, जो मैं पहले पहना करती थी लेकिन अब मुझे नहीं आ रही हैं। और फिर ये ऐसी ही पड़ी हुई थी, मैंने उठा के रख दी क्योंकि ये मेरी कुछ फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने इन्हें उठा के रख दिया कि चलो कभी मैं पतली होंगी तो आ जाएंगी मुझे फिट। लेकिन नहीं ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने ये निकाली हैं और मैं इनकी फ़िटिंग करके ही आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी कुर्तियों को फ़िटिंग कर सकते हो और अपनी जो आपकी फेवरेट हैं कुर्तियाँ हैं जिन्हें आप पहनना चाहते हो और ऐसी फ़िटिंग करके आप उन्हें पहन सकते हो। मैं दिखाती हूँ आपको, अपनी 2-3 कुर्ते दिखाती हूँ इसमें से, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको फ़िटिंग कैसे। तो गाइस देखिए, ये मेरी फर्स्ट कुर्ती है, ये वाली, ये देखिए ये मेरी फ़र्स्ट कुर्ती है। मैंने इसे पहले भी पहना है, 2 साल पहले मैंने इसे पहना था उसके बाद से मैंने ये नहीं पहना। ये देखिए, और ये रही इसकी बाजू। अब क्योंकि ये मुझे आ नहीं रही, मुझे यहाँ पे नहीं रही है, ये मेरी बाजू है ना, ये जो मैंने डोले शोले बना लिए ना, ये बाजू इसमें नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन कुर्ती नीचे मेरी फिटिंग की आ रही है, इनफैक्ट इधर तो मेरी लूज़ भी है, लेकिन क्योंकि ये मेरी बाजू में नहीं आ रही इस वजह से मैं इसे पहन नहीं पा रही। तो इस कुर्ती में क्या करूँगी, मैं इसकी बाजू ही निकाल दूँगी और उसे स्लीवलेस बना दूँगी। ये देखो, ये बाजू निकल जाएगी, स्लीवलेस बन जाएगी। और अगर मैं चाहूँ तो ये बाजू का इतना सारा कपड़ा है तो मैं इसमें शॉर्ट बाजू भी बना सकती हूँ। और जब ये शॉर्ट बाजू हो जाएंगी या फिर ये स्लीवलेस हो जाएगा तो ये कुर्ती मुझे बड़े आराम से आएगी। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं कि अगर कोई कुर्ती, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारी बॉडी में तो नीचे आ रही है बट मेरी बाजू में नहीं आ रही, ज़्यादातर जो होते हैं ना ये वाला ज़्यादा यहाँ पे फैट हो जाता है, तो फिर ये सूट उनको नहीं आते हैं। तो इस वजह से अगर आपको लगता है कि मेरे सूट तो मेरा ठीक है लेकिन मेरे बाजू में नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या करना है, आपको सिर्फ बाजू ही निकाल देनी है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बाजू ही निकाल दूँगी और उसको स्लीवलेस बना लूँगी तो ये कुर्ती मुझे आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब अगर सूट आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप उसकी बाजू निकाल दें, उसको स्लीवलेस कर लें, तो आपको अपने आप ही वो सूट आ जाएगा, ठीक है ना। जैसी बाजू निकालोगे सूट आ जाएगा। ये देखिए, तो ये सूट ये वाली कुर्ती है, ये मुझे बाजू में भी नहीं आ रही, ना कमर में ना हिप में, कहीं भी नहीं आ रही है। ये बहुत छोटी है ये देखो, ये बहुत छोटी है, देखो ये बाजू भी इतनी छोटी है, नहीं आ रही। और ये सीने में भी नहीं आ रही, कमर में भी नहीं आ रही, हिप में भी कहीं भी नहीं आ रही।
तो अब क्या करना है, इसको मैं फेंक तो नहीं दूंगी, ना किसी को दे दूंगी, क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी तो मुझे बहुत प्यारी है। और ये पहले दिन से ही नहीं आ रही, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मेरे लिए भिजवाई थी, लेकिन ये मुझे नहीं आई। उन्होंने फिटिंग की नहीं ली, या फिर उनको लगा होगा कि उनकी बहना बहुत दुबली पतली है तो उसको आ जाएगी लेकिन नहीं आई। तो इस वजह से अब ये रखिए। अब इसे तो मैं किसी को देना नहीं चाहती, क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने मुझे दी है। तो क्या करना है इसमें, मैं क्या करूँगी, मैं इसकी पहले बाजू निकाल दूँगी। बाजू निकालने के बाद इसका जो कपड़ा बचेगा उसको मैं इधर लगाऊंगी, ठीक है ना। इधर दोनों तरफ में कपड़ा लगा के, और जब मैं इसमें सिलाई मार दूंगी, फिटिंग दे दूंगी, कमर की, हिप की सारी फिटिंग दे दूंगी, तो फिर ये मुझे आ जाएगा। और क्योंकि यही कपड़ा है, यही बाजू का है, यही कुर्ती का है, तो सेम कपड़ा है, तो फिर ये पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ना इधर जॉइंट लगाया हुआ है, किसी को नहीं पता चलने वाला। लेकिन अगर मैं इसकी बाजू नहीं निकालूंगी और इधर दूसरा कपड़ा जॉइंट कर दूंगी ना, तो वो कपड़ा साफ साफ नज़र आएगा, भले ही आप कितना भी मैच करके देख लो, 19-20 का फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो क्या करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी बाजू निकालूंगी, इसे स्लीवलेस बनाऊंगी, और जो ये वाला कपड़ा जो बाजू का बच जाएगा वो मैं यहाँ पे लगा के, दोनों तरफ लगा के जॉइंट करके फिर उस पर सिलाई मार दूंगी, उसकी फिटिंग कर दूंगी, तो ये कुर्ती भी मुझे आ जाएगी। ये देखिए, अगर क्योंकि ये कॉलर वाली है, ये देखो, अगर इसमें कॉलर नहीं होता, इसमें गोल गला होता, तो मैं पीछे गले की डिज़ाइन को थोड़ा चेंज डीप कर देती, गला थोड़ा सा डीप हो जाता तो वो हो जाती है, ठीक है ना। जैसा कि मैं इस कुर्ती में करने वाली हूँ। ये कुर्ती, ये देखो, इसके पीछे गला है। कई बार क्या था, हमारी सीने में नहीं आ रही होती ना कुर्ती, तो हमें लगती थोड़ी सी टाइट हो रही है, और मार्जिन भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, उसमें कोई मार्जिन नहीं होता। जो हम टेलर से बनवाते हैं उसमें तब भी थोड़ा सा मार्जिन होता है। मैं जो अपने कपड़े खुद बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन रखती हूँ उसमें, लेकिन जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उसमें कोई मार्जिन नहीं होता। तो ये देखिए, रेडीमेड कुर्ती है, इसमें कोई मार्जिन नहीं है। तो क्योंकि ये मुझे आ नहीं रही है, कमर वगैरह में भी नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा फिटिंग की नहीं है ये, ठीक है। इसमें मार्जिन तो 0% बिल्कुल भी नहीं, जरा सा मैंने छेड़ा नहीं कि यहाँ से वो खुला नहीं। तो क्या करना है, पीछे से जो पीछे का गला है उसको थोड़ा डीप कर दो, ठीक है ना। ये छोटा सा गला है ना, तो इसको ना थोड़ा सा हम डीप कर देंगे ना, तो भी ये हमें आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि मेरे बाजू में भी नहीं आ रही, ये देखो, ये मेरे बाजू में भी नहीं आ रही, तो मैं इसकी भी बाजू निकाल के इसको भी स्लीवलेस कर दूंगी, क्योंकि मैं स्लीवलेस कपड़े पहनती हूँ इस वजह से। लेकिन अगर आप नहीं पहनती तो आप क्या करें, पीछे का ना गला थोड़ा सा डीप कर लेंगे, तो ये कुर्ती आपको आ जाएगी। और उसके बाद भी नहीं आती तो आप भी मेरी तरह ऐसा ही करें, इसकी बाजू निकालें, और फिर उसके बाद ये कपड़ा जो बच जाएगा ना, आप चाहो तो इधर कोई भी डिजाइन बना सकते हो आप, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना, कुछ लेडीज़ को नहीं पसंद होता स्लीवलेस पहनना, मैं तो पहन लेती हूँ, लेकिन उनको पसंद नहीं होता, तो इसकी बाजू ऐसे निकाल के, और इसकी देखो ये डिज़ाइन भी है, इसको भी वेस्ट नहीं होने देना। ये सारी डिज़ाइन है ना, इसको भी आप यहाँ पे लगा लेंगे, हल्की सी दे देंगे ना, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। और जो ये कपड़ा बच जाएगा ना, इससे इधर मार्जिन लगा के आप भी इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस, ये सारी कुर्तियाँ मेरी फिटिंग की हो जाएंगी। ये देखो, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये एक बार दो बार ही मैंने इसको भी पहना है, फिर उसके बाद ये मुझे भी नहीं आई। और एक्चुअली ये मेरा छोटा बेबी हुआ ना, उससे पहले के लगभग कपड़े हैं, तब के हैं, और मैंने ये पहने भी थे, थोड़े बहुत मुझे आए भी, 2-3 साल पहले पहनी भी मैंने, बट बहुत टाइट सी थी ना, तो मैं रख दी। मतलब कि नहीं, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा लूज़ ही अच्छा लगता है, ज़्यादा टाइट अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से। तो गाइस, ये सारे कपड़े मैं इनकी फ़िटिंग करूँगी सारे, और ये सारे पहनने के लायक हो जाएंगे। और अब भी गर्मियों में मैं पहनूंगी, फिर आप देखना कि ये कितने अच्छे लगेंगे। तो गाइस, ये देखो, ये मेरे सारे सूट, ये सारे, मतलब ये देखो, ये बहुत बहुत अच्छे सूट हैं, बस पड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि इनकी फिटिंग नहीं है, इस वजह से। और मुझे बहुत अच्छा आइडिया मुझे खुद ही मिल गया मुझे मेरे उन प्यारी सी बहनों ने आइडिया दे दिया कि आप प्लीज़ हमें बताएं कि मतलब ये सूट हम लूज़ कैसे कर लें। तो लूज़ करने के यही सारे तरीके हैं। आप बाजू निकाल दें, क्योंकि हो सकता है आपने भी मेरी तरह डोले शोले बना रखे हों तो आप इसकी बाजू निकाल देंगे तो ये सूट आपको अपने आप आ जाएंगे। और ये आप घर में भी कर सकती हैं, इसकी बाजू निकाल के अंदर फोल्ड करके सिलाई मार लें। अगर आपके घर में मशीन है तो मशीन से मार लें, टेलर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं। और चाहो तो आप तुरपाई भी कर सकती हैं उसके लिए आपको टेलर के पास जाने की ज़रूरत है, आप खुद ही कर सकती हैं। इससे आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे से सिलाई अच्छी नहीं होगी और मैं तुरपाई भी अच्छी नहीं कर सकती, तो आप टेलर को दे दें,
ठीक है ना। 20-30 रुपये आपके कुछ लेगा और आपकी कुर्ती तैयार हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बगैर बाजू के कपड़े नहीं पहन सकती, तो आपके पास कपड़ा मिल जाएगा, आप उसको थोड़ी डिजाइनर करके बाजू बनवा लेंगे ना तो बन जाएगा। मेरे 1-2 सूट हैं जिनमें मैंने ऐसी बाजू लगाई है, वो इतनी कतरन से बनाई है मैंने बाजू। जो सूट की कतरन बच जाती है ना, कतरन सलवार की कतरन से बनाई है मैंने वो बाजू। मेरा देखिए एक ब्लॉग, दिवाली वाला ब्लॉग देखिए, जो अभी लास्ट ये दिवाली जो गई है इस पे मैंने पहना था, वो कतरन से मैंने बाजू बनाई है, क्योंकि उसमें कपड़ा नहीं था बाजू बनाने के लिए। अब वैसे वो स्लीवलेस लगेगा आपको, लेकिन मैंने बाजू लगा ली तो आपको वो बाजू वाला लगेगा पता नहीं चलेगा कि मैंने स्लीवलेस पहना हुआ है। तो गाइज़ ये चलिए, अभी मैं इनको कटिंग करूँगी, फिर इनकी सिलाई करूँगी, उसके बाद उन पर अच्छे से प्रेस करके, क्योंकि ये इतने सालों से रखे हुए ना, तो इन पर अभी प्रेस की भी ज़रूरत है। तो इन पर पहले प्रेस करूँगी मैं, सबसे पहले मैं इन पर प्रेस करूँगी। प्रेस करने से ना एकदम फिटिंग अच्छे से आ जाती है। कोई कटिंग वटिंग करते हैं ना तो फिर अच्छे से सिलाई आ जाती है उसकी। तो पहले मैं इन पे प्रेस करूँगी, फिर कटिंग इनकी बाजू निकाल के ना, जो ज़रूरत के अनुसार जितना मुझे यहाँ फिटिंग चाहिए, बाजू में फिटिंग चाहिए, जैसे फिटिंग चाहिए मैं करूँगी, और ये सारे कपड़े ठीक हो जाएंगे, सब पहनने के लायक हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास भी जो सारे जो सूट हैं जो टाइट हैं, आप पहले उनकी बाजू निकालिए, उनको बाजू निकालेंगे, आपको 99% आ ही जाएंगे। जैसे आप बाजू निकालेंगे ना वो सूट आ जाएंगे। और अगर 1-2% नहीं भी आ रहे तो फिर आपके पास जो बाजू का कपड़ा बचा हुआ है, आप उसको अपने दोनों तरफ सेम कटिंग करके, उधर जोड़ लगा के, जॉइंट लगा के, और फिर उसके बाद आप फिटिंग दे दो चेस्ट की, कमर की और हिप की, तो आपकी ना वो सिलाई अच्छे से आ जाएगी और फिटिंग बहुत बढ़िया आ जाएगी। और किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने जॉइंट लगाया है सूट के अंदर क्योंकि जब मैं जॉइंट लगाऊंगी ना तो आप देखना बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने जॉइंट लगा रखा है सूट में। और ये सारे सूट ना बन के मेरे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये सारे जब मेरे हो जाएंगे तो फिर जब ये इनकी फिटिंग हो जाएगी तो मैं आपको सारे पहन कर दिखाऊंगी। फिलहाल तो अगर मैंने और भी ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाई तो ना और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं इनकी कटिंग करूँगी, फिर सिलाई लगाऊंगी, फिर उन्हें पहनूंगी, तो उससे ना मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो गाइज़ हम बाकी का वीडियो आप देखना मेरे अगले ब्लॉग में। फ़िलहाल के लिए बाय बाय चाचा।